अस्सलाम वालेकुम जी। रेडिएशन एंड मैटर इंटरेक्शन चैप्टर है मेडिकल फिजिक्स का। टॉपिक चल रहा है हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन विद मैटर। आज हम देखने वाले हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या है? पेयर प्रोडक्शन एक फंडामेंटल मोड ऑफ इंटरेक्शन है हाई एनर्जी फोटॉन और मैटर के बीच में। इस प्रोसेस में क्या होता है कि फोटॉन इंटरेक्ट करता है एक इंटेंस कूलम फील्ड ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस में, यानी एक हैवी न्यूक्लियर होता है हमारे पास, और वो फोटॉन फिर डिसअपियर हो जाता है। अब उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसमें? मैस में, और रिजल्ट के तौर पे दो पार्टिकल आते हैं, एक एंटी पार्टिकल पेयर बनता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है और एक पॉजिट्रॉन आता है। अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो इसका मतलब आपके पास गैमा जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में अपीयर हो रहा है। अगर आप इस फिगर में भी देखें तो हैवी न्यूक्लियस की जस्ट प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। तो आपके पास क्यों रिक्वायर्ड है वो आगे चल के देखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट भी होगी तो हम कहेंगे कि मिनिमम जो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है ना वो उसके रेस्ट मैस एनर्जी के बराबर होनी चाहिए जो दो पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम E इज इक्वल टू एम सी स्केयर की कहानी को साथ लेके चलें तो एनर्जी आपके पास एक पार्टिकल के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिक्वायर्ड होगी वो आ जाएगी, अगर आप मैस इंटू सी और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो चूंकि दो पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों सेम है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल का मैस क्या होता है? सेम होता है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो इतनी या इससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। अगर एनर्जी इससे ज्यादा हुई तो बच जाने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। अब कंजर्वेशन की बात की जाए तो एक परफेक्ट एग्जांपल आती है हमारे पास। अगर कंजर्वेशन को समझना हो तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें, क्योंकि गैमा पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब बाद में भी जीरो चार्ज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का नेट चार्ज करेंगे तो नेट आपके पास जीरो आ गया। एनर्जी कंजर्वेशन देखें तो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी रेस्ट मैसेज और उनकी काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी, तो ये भी आपकी कंजर्वेशन लागू हो रही है। मोमेंटम की बात करें तो फोटॉन स्पॉन्टेनियस टर्न नहीं कर सकता वैक्यूम के अंदर, यानी पेयर के अंदर। तो वैक्यूम के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मोमेंटम वहां पे कंजर्व नहीं हो सकता। तो वहां पे एक हैवी न्यूक्लियस रिक्वायर्ड होता है ताकि वो कुछ मोमेंटम को अब्सॉर्ब कर सके, रिकॉइल जो आपके पास न्यूक्लियाई होगा। तो इस वजह से हैवी न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन देखें, यानी क्रॉस सेक्शन जिसे हम बोलते हैं, तो मेडिकल फिजिक्स में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस सेक्शन के साथ। तो हम कहेंगे एटॉमिक नंबर पे इसकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, तो पेयर प्रोडक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है अगर एटॉमिक नंबर बढ़ जाए, यानी ये स्केयर ऑफ द जी के प्रोपोर्शनल है प्रोबेबिलिटी। तो इसी का मतलब जो एटॉमिक नंबर हैवी होते हैं, यानी Z82 लेड है, तो वो अफेक्टिवली सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर जाता है। तो इसलिए पेयर प्रोडक्शन यानी ज्यादा होती है हैवी एटॉमिक में एज कम्पेयर टू ह्यूमन टिश्यू और वाटर के अंदर। फिर डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी और जो पेयर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करती है फोटॉन की एनर्जी के साथ 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में उलट होता है कि प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है अगर एनर्जी इंक्रीज करे। तो एक्चुअली में जो एनर्जी डिपेंडेंस है वो जरा कम्प्लेक्स है, तो हम इसे टू रीजन में ले जाते हैं। स्टार्ट एट जीरो, एट थ्रेशोल्ड, और फिर रैपिडली राइज करती है 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर स्लोली इंक्रीज करती है वेरी हाई एनर्जी पे। तो अगर हम डायरेक्शन देखें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो मीन डायरेक्शन जो है वो क्लोज टू द फोटॉन ही होती है। तो हाई एनर्जी पे एवरेज थीटा जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन इंसिडेंट फोटॉन के साथ थीटा इज इक्वल टू एम सी स्केयर बाई टी स्केयर। एम सी स्केयर फोटॉन की एनर्जी है, टी काइनेटिक एनर्जी है जो आपके पास इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की होगी, उनकी जो रेशियो होगी वो हमें थीटा बताएगा। तो जैसे एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल इंक्रीजिंगली फॉरवर्ड पीक हो जाते हैं, यानी जो शेयरिंग है काइनेटिक एनर्जी की बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो तमाम पॉसिबल है, यानी 20-80 की रेशियो भी पॉसिबल है और इक्वली प्रोबेबल है, यानी अनइवन शेयरिंग रैपिडली लेस होती जाएगी लाइकली। फिर पोस्ट्रॉन एनिलेशन, ये आपके पास एक बड़ी अहम चीज है। पोस्ट्रॉन क्रिएट होता है एज एंटी मैटर। जब वो ट्रेवल करता है टिश्यू में से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है आयनाइजेशन की वजह से। तो एक दफा जब वो स्लो डाउन हो जाता है तो वो किसी ना किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है मीडियम के अंदर और दोनों पार्टिकल एनिलेट हो जाते हैं। तो जो मैस और इलेक्ट्रॉन और पोस्ट्रॉन का वो दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में चला जाता है। अब एक फोटॉन की बजाय कितने फोटॉन मिलेंगे? 2 फोटॉन मिलते हैं, और हर एक की एनर्जी कितनी होगी? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंड पे ट्रेवल करेंगे मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। अब क्या पेयर प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन की फील्ड में हो सकता है?
तो हम कहेंगे फोटॉन इंटरेक्ट करता है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, तो प्रोसेस आल्सो पॉसिबल है। इसको हम ट्रिपलेट प्रोडक्शन बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल करता है, थर्ड एनर्जेटिक पार्टिकल एक प्रोड्यूस होगा थ्रेशोल्ड के नतीजे में, 4 mc² होगा, 2.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गैमा प्लस, अब आपके पास देखें पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है, तो ये आपके पास आ गया। तो हम कहेंगे ट्रिपलेट प्रोडक्शन जो है, पेयर प्रोडक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल करना होगा स्ट्रांगली, तो आपके पास आके थर्ड फोटॉन की एनर्जी एनर्जी इसलिए ज्यादा हो जाती है वहां पे रिक्वायर्ड। तो अगर हम एप्लीकेशन देखें तो पेट इमेजिंग जो इन्वर्स प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि पेयर प्रोडक्शन को यूज नहीं होता इमेज क्रिएट करने के लिए, बल्कि इसका जो इन्वर्स प्रोसेस होता है जिसे एनिलेशन कहते हैं, वो फाउंडेशन होता है पोस्ट ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी की। यानी अगर आपने ट्रेसर को इमिट करना है एक पॉजिट्रॉन, तो वो एनिलेट करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 फोटॉन इमिट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम वो जगह डिटेक्ट करेंगे कि किस जगह पे ये हुआ है, ताकि आपके पास ये फोटॉन लोकेट ट्यूमर को लोकेट कर सके। तो हाई एनर्जी रेडियोथेरेपी की बात करें, लैनिक जो ऑपरेट करता है 10 मेगा वोल्ट से ऊपर, पेयर प्रोडक्शन एक मेजर कंट्रीब्यूटर है अब्जॉर्ब डोज में, टारगेट वॉल्यूम यानी ट्यूमर के अंदर। फिर रेडिएशन शील्डिंग की बात, जैसे हमने पढ़ा आपके प्रोबेबिलिटी जी स्केयर है, तो हाई एटॉमिक नंबर जो है लेड Z82 में हम कहेंगे एक्सेप्शनली एफिशिएंट होगा स्टॉपिंग हाई एनर्जी थेरेपिक बीम के। तो इस लिहाज से हमारे पास यहाँ से एक और इन्फो आती है कि रेडिएशन को शील्ड कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारे पास टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।